सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 576 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले पुष्पक एंड शीरो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गुईहू और हान युनफेंग की उसी सीन के साथ में होती है। यहाँ पे कि गुईहू खुद हान युनफेंग का हाथ पकड़ करके अपनी छाती से लगवाता है और फिर वहाँ से स्माइल करते हुए अपनी हार मानते हुए चला जाता है। जबकि गुईहू को इस तरीके से हार मान करके जाते हुए देख करके तो हान युनफेंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चल रहा है। लेकिन तभी अगले ही पल कुईलंग आगे बढ़ते हुए गुईहू से कहता है कि तो फिर ठीक है, अब अगला चैलेंजर मैं हूँ। इसके बाद कुईलंग भी आगे बढ़ता है और सेम गुईहू की तरह ही युनफेंग के पंच को खुद अपनी छाती से लगवा करके अपनी हार मान लेता है और वहाँ से जाता हुआ हान युनफेंग से कहता जाता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कि हान युनफेंग तो अब और भी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि हे, आखिर तुम्हारे ये सब करने का क्या मतलब है। मगर तभी उसी वक्त युलिंग भी अपनी कातिलाना चाल के साथ में आगे बढ़ते हुए हान युनफेंग से कहती है कि क्या तुम अभी भी कुछ नहीं समझे, तुम बस उन्हें इसी तरीके से हिलाते जाओ ताकि उसके आगे वाला उसकी जगह लेते रहे। और क्या तुमने 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को चैलेंज नहीं कर रखा है? तो फिर ठीक है, मैं अब उनमें से आखिरी हूँ। बाद फिर यूलिंग भी आगे बढ़ते हुए हान युनफेंग के पास जाती है और उससे कहती है कि अब बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी फिस्ट किधर है। कहते ही फिर वो भी उन लोगों की कॉपी करते हुए उसके हाथ को अपनी ओर लाने लगती है। हान युनफेंग हैरान होते हुए कहता है कि रुको रुको, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। अगर जब अगले ही पल वो दोनों अपनी सिचुएशन को देखते हैं, यूलिंग अनजाने में हान युनफेंग के हाथ को अपने चेस्ट से टच करवाने वाली थी। देख करके वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और तभी यूलिंग वहीं पर रुक जाती है और वहाँ से वापस मुड़ते हुए कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी 6 में से सबसे कमजोर थी क्योंकि तुमने उन सभी बाकियों को हरा दिया है, इसलिए मैं बस सीधा सीधा बिना लड़े हार मानती हूँ। तभी हमें उन सभी के साइड पे खड़े ज़ूफेन को दिखाया जाता है और फिर ज़ूफेन गुईहू से पूछता है कि गुईहू, व्हाट द हेल, आखिर तुम सब लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो गुईहू ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, आपने ये खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसके हाथों से 3 घूंसे खाए और मैं हार गया। तो उस पे पीछे से कुईलंग भी कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो उनकी बातें सुनकर ज़ूफेन उनसे कहता है कि अच्छा, 3 पंचेस तुम्हारी छातियों पे, क्या तुम वहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो या भाईचारे की कसम खा रहे हो। मगर अब क्योंकि तुम सभी लोगों ने अपनी अपनी हार मान ली है, तो अब लगता है कि अब इस फाइट में मुझे ही उतरना होगा। ठीक है फिर यंग मास्टर हान, अब तुम तैयार हो जाओ। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो हान युनफेंग भी खुश होकर के स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो इस चीज का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तो इस पर ज़ूफेन कहता है कि अब जब तुम मेरे तक पहुंच चुके हो, तो इसलिए अब तुम्हें हैंग आउट करने का पूरा अधिकार है और अब तुम आगे बढ़ करके मुझसे फाइट लड़ सकते हो, इसलिए चलो आ जाओ और आगे बढ़ो। ज़ूफेन की इस बात के ऊपर फिर यंग मास्टर हान भी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वही लाइट आसमान से नीचे जमीन पर आती है और एग्जिट का पोर्टल ओपन हो जाता है। साथ ही वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि आप दोनों टीम्स के फाइट के 6 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए बचे हुए सभी लोग फाइट करना बंद करो और वापस आ जाओ। मगर लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को ना मानते हुए अभी भी फाइट लड़ते हैं, तो हम आप लोगों की इस फाइट को ग्रेजेस की फाइट को कंसीडर करेंगे ताकि आप लोगों को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब ये सुनकर तो हान युनफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, मगर लेकिन आखिर अभी ऐसा ही क्यों होना था, आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। इसके साथ ही हान युनफेंग थकान के मारे एग्जॉस्ट होकर के वहाँ पे गिरने लगता है। उसके गिरने से पहले ज़ूफेन आकर के वहाँ पे उसे गिरने से बचा लेता है और उससे कहता है कि ब्रदर हान, हम लोग अगली बार जरूर फाइट लड़ेंगे। इस पर हान युनफेंग भी ज़ूफेन से कहता है कि क्या तुम सचमुच में अभी भी मेरे साथ फाइट लड़ोगे। तो इस पे ज़ूफेन कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे इस बात का प्रॉमिस किया था और अब क्योंकि हम लोग अभी नहीं लड़ सकते, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर लड़ेंगे। तो कहने के बाद में फिर अगले सीन में ज़ूफेन और हान युनफेंग दोनों की ही टीम साथ सुमेरु रीजन के पोर्टल से बाहर निकलती है। ये बाहर निकलते हुए देखने के बाद में तो वहाँ पे सभी लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं और वहाँ पे ये सब फाइट देख रही सारी की सारी ऑडियंस वहाँ पे जोरों से तालियां बजाते हुए हान युनफेंग को शाबाशी देती है। कहते हैं कि शाबाश डीमन सोल सेक्ट के यंग मास्टर, तुम सचमुच में काफी ज्यादा बहादुर निकले, तुम वाकई में एक रियल मैन हो। जबकि इधर ऑडियंस को अपनी इतनी ज्यादा तारीफ करते हुए देख करके तो हान युनफेंग और उसके दोनों भाई भी काफी हैरान हो गए होते हैं, साथ ही काफी ज्यादा खुश भी। जबकि इधर ज़ूफेन रेफरी एल्डर से कहता है, हम दोनों के ही पक्ष से एक मेंबर सीरियसली इंजर्ड है, इसलिए मेरे ख्याल से हमारा ये मैच ड्रॉ होना चाहिए। क्योंकि इधर ज़ूफेन की इस बात के ऊपर कुछ पल के लिए एल्डर भी कुछ जवाब नहीं दे पाता और ऑडियंस पे 2 बंदे उन लोगों की ये बात सुनने के बाद बात करते हुए कहते हैं कि कोई भी ये बिल्कुल साफ साफ देख सकता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस फाइट में एडवांटेज में थी और साथ ही इस फाइट की रियल विनर भी। तब इस पे दूसरा कहता है कि मगर ज़ूफेन ने अपनी इस विक्ट्री, इस जीत को अपने अपोनेंट को दे दिया। सचमुच यहाँ पर ज़ूफेन ही सबसे ज्यादा ग्रेट रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। अभी इधर हमें अगले सीन में एक्सीलेंटेड को भी दिखाया जाता है कि एक्सीलेंट
एक्सीलेंट हायरन ये सब देख कहते हैं कि वो लड़का जू फैन वाकई में अपने पाथ पर चल रहा है, वो वाकई में एक ट्रू रियलिटी है और शायद कुछ ही डेमोनिक कल्टीवेटर्स अपने असली डेमोनिक नेचर से ऊपर उठ पाते हैं। इस पर एक्सीलेंटेड बाइमी भी कहते हैं कि सच है, हालांकि ये सिर्फ उसकी ही बात नहीं है, हान युनफेंग भी वाकई में काफी ज्यादा ग्रोन हो चुका है। कहते हैं एक्सीलेंट बाइमी अपनी चिट्ठी के ऊपर हान युनफेंग का भी नाम लिख देते हैं। इसके बाद अगला सीन हमें वापस से अरीना का दिखाया जाता है, जहाँ पे गिजुफेन की बात को सुनने के बाद में रेफरी एल्डर अपने फैसले को सुनाते हुए कहते हैं कि अब क्योंकि तुम खुद ही अपनी इच्छा से पीछे हटना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें मदद जरूर करूंगा। ठीक है फिर तो अब मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये चैलेंज ड्रॉ रहा। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये मिडिल 3 सेक्टर का चैलेंज राउंड काफी लंबे समय से चल रहा था, जहाँ पे कि हर स्टेज पर 6-6 घंटे लग रहे थे, इसलिए अब समय ज्यादा लगने की वजह से अगले चैलेंज राउंड के स्टेज को कल करा जाएगा। और इसी के साथ में सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि अब अनाउंसमेंट के बाद में कि ज़ूफेन उसकी टीम और बाकी के सभी वेनेबल्स वापस अपने कोर्टयार्ड की ओर जा रहे होते हैं। कि उन सभी के आगे चल रहे वेनेबलियन तो काफी ज्यादा खुशी के मारे जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि मिडिल 3 सेक्ट वो मिडिल 3 सेक्टों को उन्हें क्रश करना ये वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था। और जब मैं पिछली बार लास्ट टाइम की डबल ड्राइन गैदरिंग के बारे में सोचता हूँ तो हम 10 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही वापस घर पे लौट कर आ पाए थे, लेकिन अब देखो जरा, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस बार हमारे सभी डिसाइपल वन पीस में इस तरीके से वापस लौट पाएंगे और यहाँ तक कि मिडिल 3 सेक्टरों में अपनी पोजीशन को भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये एहसास मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी भी एक सपना देख रहा हूँ। सचमुच वाकई में मैं बेहद ही ज्यादा खुश हूँ। तब इस पर साइड पे चल रहे वेनेबल कोई भी कहते हैं कि हाँ, उसकी तुलना हमारे अब से कैसे की जा सकती है। उस समय इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट तो हमारे एल्डर्स की रिप्लेसमेंट पे थे और वेनेबल लोग अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ा करके हमारे लिए सिर्फ कुछ मेरिट्स को ही ला पाए थे। अगर अब उसके विपरीत हमारे पास में अब 10 लोग हैं, जिसमें कि हर एक खुद में एक इथेरियल स्टेज पर है और स्पेशली तौर पे तो हमारा जू फैन जो कि यहाँ पर पूरे 100 लोगों के बराबर है। तो कहते हैं वेनेबल गोई जू फैन के उस हाथ के ऊपर मार करके सवासी देते हैं, हाथ के ऊपर होली स्वॉर्ड की वजह से जख्म हुआ होता है, इसलिए वेनेबल गोई की वो सवासी जू फैन को कुछ ज्यादा ही जोर की लगती है और उसे एक जोरदार दर्द होता है। मगर बेचारा जू फैन क्या ही करता, वो अपने दर्द को इजहार भी नहीं कर सकता। एंड गाइज अब इस एपिसोड में बस इतना ही। और हाँ, आज ही इसका एक और बोनस एपिसोड और आएगा, जिसके के लिए आई नो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो बस उसके लिए करना क्या है, बस वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही 100-200 कमेंट और 2-3 हजार लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड कर दूंगा। तो बस इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारे ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को बेधड़क सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।